हेलो दोस्तों। जोमेटो जब से स्टॉक मार्केट में लिस्ट हुई है तब से इन्वेस्टरों को सिर्फ रुलाया ही रुलाया है। जब ये लिस्टिंग हुई थी तो 140 रुपये के आसपास लिस्ट हुई थी, लेकिन लिस्टिंग होने के बाद वो इतनी गिरी है कि आज तक वो अपने ही लिस्टिंग प्राइस को टच नहीं कर पाई है। अगर लो की बात करें तो ये 40 रुपये के लो तक पहुंची है और आज तक 136 रुपये के आसपास अभी ट्रेड कर रही है, लेकिन ये अपने लिस्टिंग प्राइस को टच नहीं कर पाई है। जोमेटो में जिस जिस लोगों ने भी इन्वेस्ट किया वो आज तक रोते हैं और अपने वो प्राइस को वापस नहीं ला पाए। लेकिन कल एक न्यूज निकल के आई जिसकी वजह से जोमेटो का जो प्रॉफिट है वो बढ़ने के चांसेस है और जो सीधा इसके स्टॉक मार्केट में प्राइस को इफेक्ट करेगा और इसके प्राइस को बढ़ाएगा। तो चलिए देखते हैं कि न्यूज क्या है। तो जोमेटो ने सेबी को बताया है कि 4 अगस्त 2021 को जोमेटो की जो सब्सिडरी कंपनी है जोमेटो पेमेंट प्राइवेट लिमिटेड, उसने पेमेंट एग्रीगेटर बनने के लिए आरबीआई को अप्लाई किया था और आरबीआई ने 24 जनवरी 2024 को उसके लिए हाँ कर दिया, यानी कि उसको ग्रीन सिग्नल दे दिया कि आप पेमेंट एग्रीगेटर बन सकते हैं। तो चलिए हम समझते हैं कि पेमेंट एग्रीगेटर होता क्या है और ये कैसे जोमेटो का जो प्रॉफिट है उसको इम्पैक्ट करेगा और प्रॉफिट कैसे बढ़ाएगा। तो पेमेंट एग्रीगेटर होता है वो जिसका एक प्लेटफॉर्म की तरह आप समझ लो पेमेंट एग्रीगेटर को, यानी कि आप पेटीएम, फोनपे, गूगल पे ये सब एक पेमेंट एग्रीगेटर है, यानी कि एक प्लेटफॉर्म जो किसी भी पेमेंट को बैंक के थ्रू मतलब प्रोवाइड करते हैं, यानी कि वो ट्रांजेक्शन करने में मदद करते हैं। तो जोमेटो जो था वो आज तक पेमेंट एग्रीगेटर नहीं था। तो ये पेटीएम और फोनपे या गूगल पे इससे जो ट्रांसफर होता था, यानी इसको जो पैसे मिलते थे ऑर्डर पे, उसमें से मर्चेंट चार्ज देना पड़ता था इसको। तो मर्चेंट चार्ज जो होता है वो 1 या 2% होता है। तो यानी कि जितना भी ऑर्डर था उसका 1 या 2% का जो पैसा था वो ये जोमेटो जो था वो इस पेमेंट एग्रीगेटर को देते थे, चाहे वो पेटीएम हो गया, फोनपे हो गया, यानी कि आप जिससे इसको पे करते हो उसको देना पड़ता था। लेकिन अब जोमेटो खुद एक पेमेंट एग्रीगेटर बन गया जिसकी वजह से इसको अब ये चार्ज नहीं देने पड़ेगा, जो डायरेक्ट इसके प्रॉफिट को बढ़ाएगा, क्योंकि ये अब दूसरे कंपनी को मर्चेंट चार्ज नहीं देगा 1% या 2%, जिससे डायरेक्ट इसके प्रॉफिट जो होगा उसके इम्पैक्ट करेगा और इसका प्रॉफिट बढ़ेगा तो इसका शेयर मार्केट में जो प्राइस है वो भी बढ़ेगा। तो ये हमारा एक पॉजिटिव साइन है। तो जोमेटो के पेमेंट एग्रीगेटर बनने के साथ जोमेटो जो है वो उस लीग में आ गया है जहाँ पे टाटा पे, रेजर पे, कैश फ्री और फोन पे, पेटीएम ये सब जैसे पेमेंट एग्रीगेटर है, ये इस लीग में पहुंच गया है। तो अब जो जोमेटो की सब्सिडरी कंपनी है जोमेटो पेमेंट्स प्राइवेट लिमिटेड, वो सारे जितने भी पेमेंट हो गए जोमेटो के थ्रू, या फिर चाहे वो उस रेस्टोरेंट में पेमेंट करना हो या फिर जोमेटो पे ऑर्डर करना हो, आप डायरेक्ट उसके थ्रू पेमेंट कर सकते हैं, जिसको सीधा फायदा जोमेटो को मिलेगा और इसके शेयर प्राइस को मिलेगा। तो चलिए देख लेते हैं कि अभी करंट में इसका शेयर प्राइस क्या चल रहा है और इसके जो पेमेंट एग्रीगेटर बनने से इसको फायदा कितना होने वाला है। तो ये हमने जोमेटो खोल लिया। तो अभी हमको देखने को मिल रहा है कि ये 25 जनवरी को जो ट्रेड हुआ था लास्ट, वो 136.15 रुपये पे ट्रेड हुआ था। इसका जो 0.04% का इसमें थोड़ा सा डाउन देखने को मिला था। वहीं डे रेंज की बात करें तो 132.80 रुपया लो गया था और 138.20 रुपया हाई गया था। 52 वीक की बात करें तो 44.35 रुपया लो गया था और 141.50 रुपया हाई गया है। अब हम जोमेटो का चार्ट पैटर्न को देख लेते हैं और समझते हैं कि ये कैसे कैसे इसका जो प्राइस है वो ट्रेवल किया है। तो ये आपको दिखेगा, ये जब से ये लिस्ट हुआ है तो लिस्ट हुआ था ये जो वो 116 रुपये पे ओपन हुआ था और 126 रुपये पे क्लोज हुआ था और जो हाई होता गया, ये हाई होता गया वो आपको 15 नवंबर 2021 को सबसे हाई गया था जो कि 154.70 रुपये पे गया था। ठीक है, उसके बाद ये गिरता हुआ है, एकदम डायरेक्ट गिरता ये डायरेक्ट गिरता है और जो सबसे लो गया है वो 25 जुलाई 2022 को लो गया है, जो सबसे लो है 40 रुपये 60 पैसा। उसके बाद धीरे धीरे इसमें करेक्शन आया, धीरे धीरे बढ़ता गया और ये यहाँ से 27 मार्च 2023 से बढ़ना स्टार्ट हुआ और धीरे धीरे ये बढ़ता गया है, जो अभी तक ये पहुंचा है वो 136.15 रुपये पे जाकर के क्लोज हुआ है 25 जनवरी तक। अब हम इसके फाइनेंशियल कंडीशन को देख लेते हैं। तो इसके अगर रेवेन्यू की बात करें तो 2022 में इसका 3611 करोड़ था, जो 2023 में बढ़कर के 4707 करोड़ हो गया, यानी कि इसका रेवेन्यू जो है वो ग्रोथ हुआ है। वहीं नेट प्रॉफिट की बात करें तो 2022 में इसने 1098 करोड़ का लॉस बुक किया था, लेकिन 2023 में 116 करोड़ के प्रॉफिट में आ गया, यानी कि ये धीरे धीरे प्रॉफिट में पहुंच गया। इसके अगर ईपीएस की बात करें तो इसका 2022 में 1.52 माइनस में था, ईपीएस 1.52 रुपीज़ माइनस में था, लेकिन 23 में जैसे ही प्रॉफिट आया 0.14 रुपीज़ का ये प्रॉफिट में पहुंच गया। ठीक है, ईपीएस। रिटर्न ऑन इक्विटी की बात करें तो 2022 में इसका जो रिटर्न ऑन इक्विटी था वो -6.54 था, क्योंकि ये नेगेटिव में था, इसने लॉस किया था इसलिए माइनस में है। लेकिन 2023 में जैसे ही प्रॉफिट में आया 0.56% का ये जो है रिटर्न ऑन इक्विटी है। ठीक है, डेप्ट टू इक्विटी की इसकी बात कर लेते हैं तो इसके ऊपर कोई डेप्ट नहीं है, इसलिए 0 दिख रहा है डेप्ट टू इक्विटी। अब हम इसके शेयर होल्डर पैटर्न को देख लेते हैं। तो सबसे पहले अगर हम एफआईआई की बात करें, यानी कि फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर की बात करें, तो सितंबर 2023 में इसके पास जो था वो 54.72% का था, जो दिसंबर 2023 में बढ़कर के 54.88% हो गया, यानी कि फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर इसमें अपना ट्रस्ट दिखा रहे हैं।
तभी ये अपना जो है वो बढ़ा लिए, 72 से करके 88 कर लिए, यानी कि 54.72 से करके 54.88 कर लिए। अब डोमेस्टिक की बात करते हैं, तो डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर जो है वो सितंबर 2023 में 13.04% था, जो दिसंबर 2023 में बढ़ करके 15.47% कर लिए, यानी कि इनको भी इसमें ट्रस्ट लग रहा है, इसको भी लग रहा है कि ये बहुत ज़्यादा ग्रोथ करने वाला है, इसलिए ये भी अपना शेयर बढ़ा रहे हैं, जो कि पॉजिटिव साइन है। पब्लिक को देख लेते हैं, तो पब्लिक जो है वो सितंबर 2023 में 30.42% था, जो दिसंबर में घट करके 27.98% हो गया, यानी कि पब्लिक के मन में डर रहता गया, यानी कि इतना जो लॉस कर रहा था ये, जिसकी वजह से इसको डर नहीं लगने लगा। और पब्लिक भी जानते हो कि अचानक से पब्लिक को पता भी नहीं चलता और पब्लिक बेच देती है। लेकिन फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर और डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर इनको पूरा ये एनालिसिस करते हैं और इनको लगता है जब बेचने का तभी बेचते हैं, यानी कि ये अपना अगर शेयर पैटर्न बढ़ा रहे हैं शेयर होल्डर, इसका मतलब है कि इसमें बहुत ज़्यादा ग्रोथ होने के चांसेस हैं, इसलिए बढ़ा रहे हैं। अब हम अदर की देख लेते हैं, तो सितंबर 2023 में अदर जो है वो 1.82% है, जो दिसंबर में घट करके 1.67% का हो गया। अब हम इंस्टीट्यूशनल होल्डर एनालिसिस करते हैं, तो जो म्यूचुअल फंड स्कीम्स है, यानी कि देश में जितने भी म्यूचुअल फंड्स जो स्कीम चलाते हैं, उन्होंने अपना टोटल जो है वो 1.78% का बढ़ा करके परसेंट 12.34% कर लिया है, जो कि ये पॉजिटिव साइन है। वहीं अगर FII और FPI की बात करें तो उन्होंने भी 4.73% बढ़ाया है और टोटल जो होल्डिंग कर लिया वो 40.62% कर लिया, तो ये भी गुड साइन है, यानी कि इसमें ज़्यादा ग्रोथ देखने को मिलेगा। जोमेटो पे बहुत ज़्यादा ये ट्रस्ट दिखा रहे हैं। तो दोस्तों RBI ने जो पेमेंट एग्रीगेटर बनने का जो इसको रास्ता क्लियर कर दिया है, जिसकी वजह से जोमेटो को होगा अब ये डायरेक्ट अपना पेमेंट अपने प्लेटफॉर्म पे ही ले लेंगे, जिसकी वजह से दूसरे जो मर्चेंट हैं, यानी कि जो फ़ोनपे है, पेटीएम है, ये सब जो मर्चेंट के रूप में इनको चार्ज देना पड़ता था 1 या 2%, वो नहीं देना पड़ेगा। तो अब ये इसका प्रॉफिट जो होगा वो और ज़्यादा बढ़ेगा, जो सीधा इसका स्टॉक प्राइस पे इफेक्ट करेगा, और जैसे जैसे इसका प्रॉफिट बढ़ेगा वैसे वैसे इसका स्टॉक प्राइस बढ़ेगा, और ये आने वाले समय में ये अपने लिस्टिंग प्राइस से भी ऊपर जाएगा और ये बहुत ज़्यादा इसमें ग्रोथ देखने को मिल सकता है। तो दोस्तों ऐसे ही वीडियो देखने के लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए स्टे ट्यून्ड, थैंक यू।